हरियाणा में इस समय कई मुद्दे डिबेट का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले मुद्दा विपक्ष का नेता कौन बनने वाले हैं। दूसरा, अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि हरियाणा में किस नेता के साथ सबसे ज्यादा बुरा हुआ। हरियाणा की भाषा में कहें तो खराब माटी, रह रह माटी, बिरान माटी किस नेता की ज्यादा हुई। एक उपकप्तान का नाम आ रहा है जो कप्तान बनना चाहते थे, और एक ऐसे नेता का नाम आ रहा है जिन्हें भाजपा ने खूब मान सम्मान दिया और वो आखिरी दिन आखिरी घंटे में 152 वाला हाईवे पकड़कर महेंद्रगढ़ पहुंचकर पाला बदल गए। आप अनुमान लगा सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। बात करते हैं विपक्ष के नेता की। कांग्रेस हुड्डा को हटा भी नहीं सकती, कांग्रेस हुड्डा को बना भी नहीं सकती। कुछ हफ्ते पहले तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से सबसे मजबूत नाम थे। मजबूत नाम आज भी हैं, इसलिए अब तक विपक्ष के नेता का फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि अगर कांग्रेस की चलेगी, आलाकमान की चलेगी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता नहीं बनाएंगी। लेकिन उनके साथ विधायकों की ताकत है। वो एक मीटिंग करके 32 विधायकों को अपने साथ दिखा चुके हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस चुपचाप बैठी है। शैलजा गुट चंद्रमोहन बिश्नोई को बनवाना चाहता है, हुड्डा गुट खुद हुड्डा बनना चाहते हैं या अशोक अरोड़ा को बनाना चाहते हैं। कांग्रेस कशमकश में है। अब बीच का रास्ता यह निकाला जा रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी की कमान दे दी जाए, ताकि आने वाले 2029 के चुनाव में भी एक मजबूत नेता, मजबूत चेहरा पार्टी को आगे लेकर चले। इसलिए अब संभावनाएं नजर आ रही हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस आगे कर रही है। ऐसा करने से उन्हें दो फायदे होंगे। पहला फायदा, युवा नेतृत्व मिलेगा। युवा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जनता में उनको अच्छी खासी जनता में उनकी पकड़ है। दूसरी चीज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज भी नहीं होंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पर भी कुतर दिए जाएंगे। इसलिए एक तीर से दो शिकार करना चाहती है कांग्रेस आलाकमान। इसलिए अब इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शरद पवार राजनीति के चाणक्य हैं। उन्हें धोखा देना आसान नहीं है। बेशक अजीत पवार कुछ विधायकों को फाड़कर और उनके सिंबल को लेकर आ गए, लेकिन अभी भी शरद पवार का जलवा बरकरार है। उन्होंने अजित पवार के सामने उन्हीं के भतीजे योगेंद्र पवार को मैदान में उतार दिया है, और योगेंद्र पवार ने मैदान में उतरते ही अजित पवार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि शरद पवार ने ही उनको ताकत दी थी। उनकी ताकत का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और वो पाला बदल गए। इस चुनाव में अजित पवार को वो हराना चाहते हैं, धूल चटाना चाहते हैं और शरद पवार का बदला लेना चाहते हैं। मीडिया में छा गए हैं टिकट मिलते ही। शरद पवार क्या चाहते हैं वो सबको पता है। वैसे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में शरद पवार अपनी ताकत दिखा चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठेगी यह तो चुनाव परिणाम ही तय कर पाएंगे, क्योंकि हरियाणा को देखते हुए लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार से सभी सर्वे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, अब सभी सर्वे इसी गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी करिश्मा करने के लिए, जादू करने के लिए जानी जाती है। देखते हैं महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आने वाले दिनों में क्या रंग लाएगा। अब बात करें उस मुद्दे की जो मुद्दा पिछले काफी दिनों से चर्चा में है, लॉरेंस बिश्नोई कैसे एक छात्र गैंगस्टर बन गया, और न सिर्फ गैंगस्टर बन गया, देखते देखते दाऊद उससे भी बड़ा दिखने लगा। बाबा सिद्दीकी मुंबई में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और नाम आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। उसके बाद कईयों ने भाषण दिए, बयान दिए, गैंग को कुछ घंटों में समाप्त करने की धमकी दी। उनमें से एक थे पप्पू यादव, पूर्णिया से सांसद बने हैं। उन्होंने चैलेंज किया था कि मैं 2 घंटे में इस छोटी सी गैंग का सफाया कर दूंगा, लेकिन अब उनके सुर बदले हुए हैं। वाइस में मिली हुई है, जेड श्रेणी की सुरक्षा की वो मांग कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर्स बिहार में पहुंच चुके हैं, और पप्पू यादव 6 बार के सांसद जो किसी से डरते नहीं हैं, वो डरे हुए बताए जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग की है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो जेड प्लस सिक्योरिटी की हाँ या ना होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सूत्र दावा कर रहे हैं कि पप्पू यादव डरे हुए हैं। इस इन सब मुद्दों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।